क्लोजर ऑफ ए सेट, क्लोजर ऑफ ए सेट। क्लोजर क्या होता है, सिंपल वर्ड में समझें तो देखो, क्लोजर डिनोट करते हैं ऐसे, ऐसे, ठीक है। क्लोजर का मतलब हुआ एस का क्लोजर इज इक्वल टू होता है एस यूनियन एस डेस। इसको जो क्लोजर है इसको सेट ऑफ ऑल एडिरेंट पॉइंट, इसको सेट ऑफ ऑल एडिरेंट पॉइंट्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, ये खुद सेट है, ये सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, जो सेट के जितने भी लिमिट पॉइंट्स है उनका सेट, इनका यूनियन होता है, उसको क्लोजर बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, एस इज इक्वल टू 0 1 एक सेट ले लिया, हमने एक सेट ले लिया 0 1, इसका सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट कितने होंगे, ये होगा, क्योंकि 0 और 1 इस सेट के लिमिट पॉइंट है साथ में, और अंदर वाले तो हैं। एस क्लोजर एस डेस क्या आया, 0 1 है, ये क्लोजर है, सेट है इसका, ठीक है। अब एक एग्जांपल और दूं क्या, एस इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर एस डैश इज इक्वल टू 5, तो एस का क्लोजर कितना आया, जेड यूनियन 5 इज इक्वल टू जेड, ठीक है। अब नोट करके लिखो। अब सेट की ये जो क्लोजर है ना, हमने पढ़ा है सेट एस का क्लोजर, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, ये क्लोज सेट के बारे में बात हो रही है लगभग, ठीक है ना। इसके बाद रिजल्ट्स, एस इज क्लोज्ड सेट इफ ओनली एस इक्वल होता एस डेस, क्यों होता, क्वेश्चन 1 में आ रहा है ना, क्यों एस इज इक्वल टू एस का क्लोजर इक्वल क्यों है, देखो, सिंस एस इज क्लोज्ड, हमने पहले पढ़ा है एस इज क्लोज्ड इफ ओनली सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, ये ड्राइव्ड सेट है, इसको कंटेन करता है ना। तो क्लोजर का मतलब क्या हुआ, एस का क्लोजर यानी एस यूनियन एस डेस। इस एस डेस को, ये देखो मैं डायग्राम समझाता हूँ, ये सेट एस है, ये एस डेस है, एस डेस को एस कंटेन कर रहा है, क्लोज सेट है, तो इसका मतलब तो यूनियन क्या है वापस, एस, दोनों इक्वल हो गए ना, इसका ये मतलब है, ठीक है ना। लिख लेना ये, नहीं ये बात नहीं समझ में आ रही कि एस इज क्लोज सेट इफ ओनली इफ एस इज इक्वल टू होता है एस का क्लोजर। 2 नंबर, मान लीजिए कि ए और बी, यहाँ पहले ऐसे लिख लो कि जरूरत तो पड़ेगी नहीं इसमें, ए एंड बी आर सबसेट्स
ऑफ आर रियल नंबर के सबसेट है, देन ये लिख लेना भाई, क्योंकि अब देखो ए सबसेट है बी का, इंप्लाइज सेट ए का क्लोजर को कंटेन करता है सेट ऑफ बी का क्लोजर। ये जो बी का क्लोजर है ना, ये ए के क्लोजर को कंटेन करता है, क्योंकि ए सबसेट ऑफ बी है। ठीक है, दो प्रॉपर्टी हुई। अब 3 नंबर प्रॉपर्टी करेंगे। 3 नंबर, ए यूनियन बी का क्लोजर इक्वल होता है ए के क्लोजर यूनियन बी का क्लोजर। अब एक चीज आपने ध्यान से देखी क्या, इसको ध्यान से देखो। हमने क्लोज सेट में क्या कहा कि एरियो की यूनियन होता है ना वो क्लोज सेट का, वो जरूरी नहीं है क्लोज सेट हो। ऐसे पढ़ा था ना, यहाँ वो जरूरी नहीं है, यहाँ इक्वल है सब कुछ। देखो ए यूनियन बी का क्लोजर इक्वल होता है ए के क्लोजर यूनियन बी का क्लोजर। वहां देखो हमने ये पढ़ा था कि ये हमने लिया था एंड एक सेट लिया था, क्लोज सेट है ये, और एक बी सेट लिया था जो -n+1/n, ये दोनों क्लोज सेट थे। लेकिन इनका जो a प्लस बी जो सेट आया था ना, वो आया था 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या आता है, 0 आता है, और 0 सेट a प्लस बी कंटेन ही नहीं करता। ऐसे पढ़ा था ना मैंने, जबकि ये क्लोज सेट नहीं है। लेकिन यहाँ देखो, तो ध्यान से पढ़ना, एक ही चीज को एक, एकदम ध्यान से पढ़ना है। 4 नंबर, ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर इज नॉट इक्वल टू ए के क्लोजर इंटरसेक्शन बी का क्लोजर। साथ में ये और लिख लेना, कंटेन करता है ये। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है एक सेट ए ले लिया 1/n सच दैट n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। एक मैंने बी सेट ले लिया -1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दो मैंने सेट ले लिए। इस सेट को देखो, इसमें एक इसका क्लोजर क्या आएगा, ड्राइव्ड सेट इसका आएगा 1, 1/2, 1/3 डैश 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 यूनियन साथ में 0। और बी का ड्राइव्ड सेट क्या आएगा, -1, -1/2 डैश 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 यूनियन 0। ये तो है दोनों सेट, इन दोनों का लिमिट पॉइंट साथ में ऐड कर दिया, ड्राइव्ड सेट निकाला ना, और इसका भी ड्राइव्ड सेट निकाल दिया। सॉरी सॉरी, क्लोजर। ठीक है, अब इन दोनों सेट हैं, इन दोनों का पहले इंटरसेक्शन निकालें, ए इंटरसेक्शन बी। तो वो तो फाई है, क्योंकि इसमें माइनस वाले हैं, इसमें प्लस वाले हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस है ना, तो इन दोनों में कोई कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमने फाई ले लिया। इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर क्या हुआ, फाई यूनियन फाई डैश, तो इसका मतलब कुछ नहीं है, फाई है। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें, ए का क्लोजर बी का क्लोजर क्या आया, इन दोनों में 0 तो कॉमन है ना, दोनों में 0। इसका मतलब यहाँ तो 1 एलिमेंट है, लेकिन ये तो 5 है, इसका मतलब ये बड़ा है। लिख लेना, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है।
5 नंबर एक का क्लोजर इक्वल होता है एक ही क्लोजर की। और 6 नंबर एक एक क्लोजर को कंटेन करता है सेट ए। ये स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग इन ए, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है। जैसे हमने ओपन सेट में है ना पढ़ा था ना कि सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट को ये कंटेन करता है। ये ग्रेटेस्ट सबसेट था इसका ए का, ये स्मॉलेस्ट है ओपन सेट था, ये स्मॉलेस्ट ओपन ग्रेटेस्ट, हाँ ग्रेटेस्ट सबसेट था ना इसका, ओपन सेट था। और ये क्लोज सेट है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, इस सेट का सबसे छोटा यही है, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे हम बोल्जानो थ्योरम, BWT थ्योरम, बोल्जानो वेरस्ट्रेस थ्योरम, ठीक है स्टार्ट करें। वेरस्ट्रेस थ्योरम, ये थ्योरम क्या कहती है वो देखो, ये कहती है कि इनफिनिट एवरी इनफिनिट बाउंडेड सेट हैज एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। एग्जाम्पल देखो, मैंने सेट ले लिया -1 की पावर n, n बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर। इस सेट की एवरी वैल्यू देखो, 1 रखोगे तो -1 1, दो 2 रखोगे तो 1 3 -1, ये दोनों वैल्यू 1 और -1 के बीच में बाउंडेड है ना, तो इसके पास एक लिमिट पॉइंट होगा। तो ये दोनों -1 और 1 दोनों इसके लिमिट पॉइंट है, दो इस सेट के पास दो लिमिट पॉइंट है। अब ऐसे बोलोगे सर ये कैसे, मैं आगे सीक्वेंस पढ़ाऊंगा ना तब आपको पूरी तरीके ये सेट्स में भी आ जाएगा। यहाँ पे हम एक सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है जो इनफिनिट टाइम रिपीट्स हो रहे हैं ना, वो ही लिमिट पॉइंट होते हैं। ये यहाँ पे -1 1 -1 1, ये इनफिनिट टाइम रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। दोनों ये यहाँ पे दो लिमिट पॉइंट है। ये देखो एग्जाम्पल एक और देखो, सेट मैंने लिख दिया 2 की पावर n +1 2 की पावर n, दो नेचुरल नंबर। ये देखो n जब इन्फिनिटी पे जाएगा तो 2n की पावर, ये भी इन्फिनिटी पे जाएगा एज n इन्फिनिटी पे अप्रोच करेगा। बाउंडेड नहीं है सेट, इसका मतलब उसके पास लिमिट पॉइंट नहीं है, इन्फिनिट तो है लेकिन बाउंडेड नहीं है वो, ये बाउंडेड था इसलिए इसके पास दो लिमिट पॉइंट थे। अब आगे नेक्स्ट लिखो, S is bounded above set of R, bounded above subset of R, then either या तो सुप्रीमम ऑफ S belong to S या it is
limit point of S। मैंने क्या लिखा है ध्यान से पढ़ो। इफ S इज बाउंडेड अबव, यदि कोई सेट है ना, ये देखो मान लीजिए कि ये सेट है S, ये ऊपर से बाउंडेड है एंड से, मान लीजिए सेट S से ऊपर के साइड सेट है हमारा, जो ऊपर से अपर बाउंडेड है, बाउंडेड अबव है सबसेट ऑफ आर, देन या तो सुप्रीमम सेट के अंदर बिलोंग करेगा, दैट इज मतलब क्या हुआ, सुप्रीमम ऑफ एस बिलोंग करेगा सेट एस के अंदर, या फिर सुप्रीमम ऑफ एस बिलोंग करेगा दिस, या वो सेट एस का लिमिट पॉइंट है। इसका मतलब दो कंडीशन है, तो सुप्रीमम ऑफ एस कहाँ बिलोंग करेगा, एस क्लोज, सॉरी एस, ठीक है ना, सुप्रीमम एस है ना, वो बिलोंग करेगा क्लोजर में। या तो यदि कोई सेट बाउंडेड अबव है, तो या तो उस सेट का जो लिमिट पॉइंट होगा, सुप्रीमम होगा सेट का, वो या तो वो लिमिट पॉइंट है सेट का। यदि लिमिट पॉइंट नहीं है, तो वो उस सुप्रीमम सेट के अंदर कंटेन करेगा, दोनों में से एक कंडीशन तो फॉलो करेगा करेगा, ठीक है ना। इफ एस इज बाउंडेड बिलो, सेट है ना, लोअर बाउंडेड है, ठीक है ना, बाउंडेड बिलो सबसेट ऑफ आर, देन either infimum of S belong to S, या तो सेट का इनफिमम होगा ना, वो सेट एस के अंदर बिलोंग करेगा, या इट इज लिमिट पॉइंट एस का लिमिट, ठीक है ना। दोनों बातों से क्या मतलब निकला, दैट इज इनफिमम ऑफ सेट एस का, या जो वो सुप्रीमम होगा, मान लीजिए कि इनफिमम होगा, सॉरी एस एस स्टार कोई इनफिमम है, वो सेट एस के अंदर बिलोंग करेगा, या इनफिमम सेट एस का जो होगा एस स्टार, वो लिमिट पॉइंट होगा सेट एस का, है ना। इम्प्लाइज इसका मतलब क्या हुआ, इस इनफिमम सेट एस का बिलोंग करेगा एस क्लोज, ठीक है ना। बाउंडेड, यदि सेट बाउंडेड बिलो है या अबव है, तो इनके पास सुप्रीमम इनफिमम होते हैं, या तो वो सेट एस के अंदर कंटेन करेंगे, नहीं करेंगे तो इन दोनों सेटों के पास लिमिट पॉइंट होंगे होंगे, ठीक है ना। इसके पास भी लिमिट पॉइंट होगा, इसके पास भी लिमिट पॉइंट होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सटीरियर पॉइंट के बारे में। एक्सटीरियर पॉइंट पढ़ेंगे, क्या होता है एक्सटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर पॉइंट सेट, कोई भी सेट है, मान लीजिए कि हमने लेट एस सबसेट ऑफ आर है, देन ए पॉइंट alpha belongs to R is said to be
एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सेट एस का if alpha is an interior point of as complement। ठीक है ना। डेफिनेशन से कुछ समझ में नहीं है क्या होता है। देखो, मैंने एक लाइन ले ली और एक सेट ले लिया एस इज इक्वल टू 0 1। ठीक है, 0 1 सेट ले लिया। अब इनको रियल लाइन पे फ्लो कर दो। ये 0 है, ये 1 है। अब इसके अंदर जितने भी ये पॉइंट्स हैं, ये क्या है, इंटीरियर पॉइंट सेट एस की। और जो ये बाहर का हिस्सा है, इधर से तो कितना बच गया, 1 से इंफिनिटी, और इधर माइनस इन्फिनिटी से 0। ये पार्ट क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट है सेट एस का। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उससे पूछेंगे बाउंड्री पॉइंट क्या है। ये 0 और 1, ये दोनों बाउंड्री पॉइंट्स हैं। समझ में आ गया। इसको कैसे डिनोट करते हैं, एक दैट इज लगाए लिख लेना। एक अल्फा इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस कॉम्प्लीमेंट। सेट जो सेट एस है इसका कॉम्प्लीमेंट है। यदि ये अल्फा पॉइंट उस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट है, इसका मतलब वो एक्सटीरियर पॉइंट है। इस पार्ट का कोई अल्फा नंबर है, रियल नंबर, वो इस पार्ट का यदि इंटीरियर पॉइंट है, तो इस सेट का तो एक्सटीरियर पॉइंट हो गया है ना वो। इंप्लाइज फॉर एवरी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन कंटेन करता है एस कॉम्प्लीमेंट। ये इसका, ये क्या है, इंटीरियर पॉइंट की तो अल्फा एस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। एक और यहाँ देखो, ऐसे भी लिख सकते हैं कि भी स्टार लगाए लिख लेना ये बात, कि एक्सटीरियर पॉइंट है ना सेट का, उसको हम लिखते हैं इक्वल होता है वो इंटीरियर एस कॉम्प्लीमेंट का। एस कॉम्प्लीमेंट सेट, कोई भी सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट की सेट ले लो। जैसे यहाँ रेशनल है, मैं एग्जांपल लेके आपको पूरी बात समझाऊंगा कैसे होता है। कि भाई एस का कॉम्प्लीमेंट है, उसका इंटीरियर निकाल लो, वो एक्सटीरियर के इक्वल होता है। ठीक है। अब एग्जांपल देखो, मैंने एक सेट ले लिया रेशनल नंबर का और एक अल्फा नंबर ले लिया रियल नंबर में से। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये रेशनल नंबर हो गया ना रेशनल का, तो इंप्लाइज अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन कंटेन करेगा इरेशनल, इसका कॉम्प्लीमेंट। यदि इसका इंटीरियर पॉइंट बन गया ये, तो इसका मतलब ये सेट रेशनल का एक्सटीरियर पॉइंट है वो अल्फा। इंप्लाइज, यहाँ तो रेशन नंबर भी है इसके अंदर, इस इंटरवल के अंदर रेशन नंबर भी है, इरेशन नंबर भी, जबकि सेट तो सिर्फ इरेशन नंबर का, मतलब ये सेट कंटेन नहीं करता। अल्फा इंप्लाइज अल्फा इज नॉट इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट ऑफ इरेशन नंबर implies alpha is not exterior point of रेशन नंबर। ठीक है ना, समझ गए ना एग्जांपल से। बाउंड्री पॉइंट, ये जो सेट है ना एस, मैंने इसीलिए रखा है कि ये सेट के इंटीरियर पॉइंट है, बाहर वाले एक्सटीरियर पॉइंट है, तो ये इस पॉइंट के ये 0 और 1 ये बाउंड्री पॉइंट है।
set R, alpha belongs to R is said to be boundary point of S if for every positive epsilon के लिए there exist alpha there exist एक ऐसा इंटरवल अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन सेट एस, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन इज नॉन इक्वल टू 5 अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट इज नॉट इक्वल टू 5। जो ये पार्ट था ना एस कॉम्प्लीमेंट सेट का, दोनों ये दोनों 5 नहीं है, इसका मतलब वो पॉइंट इंटीरियर बाउंड्री पॉइंट है। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन देखो और लगा के, बाउंड्री पॉइंट को डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे। ठीक है ना, डेल्टा बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस, इसका मतलब होता है सेट एस का क्लोजर इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर। ये भी डेफिनेशन है, इससे भी फाइंड कर सकते हैं बाउंड्री पॉइंट। एक और लिखूंगा मैं आपको, 3 नंबर और लगा के एक ये भी लिख लो, बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस, एस का क्लोजर एस का इंटीरियर। ऐसे भी नहीं समझ में, इसको कैसे लिख सकते हैं, एस का क्लोजर का इंटरसेक्शन सेट एस का इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं, एस का क्लोजर एस इंटीरियर। हमारे पास 1, 2 और 3 तीन मेथड है हमारे पास, और तीनों डेफिनेशन है इस बाउंड्री पॉइंट की। इन तीनों से हम फाइंड कर सकते हैं कि बाउंड्री पॉइंट है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूं कि इन तीनों को एक साइड में लिखूं। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे फाइंड करेंगे बाउंड्री पॉइंट डेल्टा एस, एस का क्लोजर इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर। और एक बाउंड्री पॉइंट और फाइंड करने की क्या है, एस का क्लोजर इंटरसेक्शन एस इंटीरियर का क्लोजर। लिख लिए, एग्जाम्पल करें आप इसके। मैंने एग्जाम्पल ले लिया, एस इक्वल टू रेशनल नंबर। इसका बाउंड्री पॉइंट फाइंड करते हैं कि सेट ऑफ रेशनल नंबर है, इसके कौन कौन बाउंड्री पॉइंट्स होंगे वो चेक करते हैं। रेशनल का क्लोजर, वो डेफिनेशन देख के जाना, इंटरसेक्शन रेशनल का कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर। तो इसका क्लोजर निकालते हैं। सिंस रेशनल का क्लोजर का मतलब हो गया रेशनल यूनियन, रेशनल जो रेशनल है इसका ड्राइव सेट, तो रेशनल यूनियन रियल नंबर, ये क्या आया, रियल नंबर आया। और इरेशनल का और चेक करो, इसका और क्लोजर निकालोगे आप, रियल नंबर ही आएगा। ये बाउंड्री पॉइंट है रेशनल नंबर की। अब अब आपकी इच्छा है कि सर वो डेफिनेशन एक और लिखवाई थी ना, उससे और चेक करके देखें। ठीक है, वो एक डेफिनेशन और है ना,
उससे चेक करते हैं। एस इज इक्वल टू रेशनल नंबर ले लिया मैंने, एक अल्फा नंबर ले लिया, रियल नंबर में से, तो अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन रेशनल नंबर, और अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन रेशनल। ये दोनों आप खुद देखो, ये इंटरवल में रेशनल नंबर तो है ही, इरेशनल भी है, इंटरसेक्शन रेशनल नंबर है, इसमें इरेशनल भी है, रेशनल भी है, इरेशनल इंटरसेक्शन आ गया, मतलब दोनों ही फाई नहीं है, रेशनल भी है इरेशनल भी है, मतलब पूरा रियल नंबर इस सेट का बाउंड्री पॉइंट है। तो अब आपको क्या पता चला, इससे ज्यादा बेस्ट ये डेफिनेशन है, ये यूज कर लेना सबसे ज्यादा, वो हार्ड है, उसमें टाइम भी लगता है। रिजल्ट, एक नंबर, डेल्टा एस बाउंड सेट, सेट एस का बाउंड्री पॉइंट इज ऑलवेज क्लोज सेट, मतलब जो सेट ऑफ ऑल ये है ना, बाउंड्री पॉइंट सेट एस के जितने भी बाउंड्री पॉइंट है उनका सेट हमेशा क्लोज सेट होता है, सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट्स इज ऑलवेज क्लोज सेट। कैसे प्रूफ देखो इसका, हमें क्या गिवन है, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या होता है, एस का क्लोजर इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर, ठीक है, सिंस एस इज क्लोज सेट, चाहे एस हो या एस का कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर हो, हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये हमेशा क्लोज सेट होता है, जो क्लोजर सेट का क्लोजर निकाल लिया वो सेट क्लोज सेट होता है, ऐसा नहीं पढ़ा क्या कि सिंस एस सिंस एस इज क्लोज्ड, पहले क्लास में पीछे वाली क्लास में हमने पढ़ा है ना, क्लोज इफ ओनली एस इज इक्वल टू क्लोजर, मतलब हमेशा यदि क्लोजर है सेट तो मतलब वो क्लोज सेट है एस, तो क्लोज सेट ये भी है ये भी है, ठीक है। अब देखो, वी नाउ दैट intersection of intersection of two closed set, two closed set is also closed set, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा ना क्लोज सेट का, वो भी क्लोज सेट होगा, इंप्लाइज डेल्टा एस इज क्लोज सेट, बाउंड सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट्स हमेशा क्लोज सेट होता है, ठीक है ना। रिजल्ट फर्स्ट था ये, 2 नंबर रिजल्ट देखो, एस इज क्लोज्ड इफ ओनली डेल्टा एस कंटेन करता है एस, मतलब सेट ऑफ ऑल ए भी सेट क्लोज्ड है तो उसका बाउंड्री पॉइंट को हमेशा सेट एस कंटेन करता है, सिंस प्रूफ देखो एस इज क्लोज्ड इफ ओनली एस इक्वल होता है क्लोजर की, नाउ एस इंटरसेक्शन
एस कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर इसको एस इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर को कंटेन करता है। एस कैसे कंटेन करता है? मैंने मान लीजिए एग्जांपल ले लिया, एस इज इक्वल टू एक रेशनल नंबर ले लिया, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, क्या आया? इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर का मैंने क्लोजर निकाल लिया, वो क्या आया? इरेशनल नंबर यूनियन इरेशनल नंबर का ड्राइव्ड सेट। तो यहाँ क्या आया? इरेशनल यूनियन ये आया रियल नंबर इक्वल आया रियल नंबर, रियल नंबर आ गया। और सेट एस क्या था? ये। तो एस इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर कितना हुआ? रेशनल नंबर इंटरसेक्शन रियल नंबर। वो इन दोनों में कॉमन क्या है? इंटरसेक्शन। वहाँ पे सेट एस ही आ गया ना। इसका मतलब एस इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर हमेशा सेट एस कंटेन करता है, इंप्लाइज ऊपर क्या था? सेट हमारे पास क्लोज था, तो इसका मतलब क्या? क्लोजर की क्लोज सेट था ना, तो एस की जगह हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ एस क्लोजर इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर कंटेन करता है एस। ये क्या है? सिंस डेल्टा एस, ये बाउंड्री पॉइंट की डेफिनेशन थी ना, कि एस क्लोजर यूनियन एस कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये क्या होगा? बाउंड्री पॉइंट एस के इनको कंटेन करता है सेट एस। समझ में आ गया ना? ये एस क्लोज सेट है, ऊपर दिया हुआ है एस क्लोज सेट, तो हमने यहाँ से एस की वैल्यू रख दी, एस इक्वल टू होता है एस का क्लोजर, वो रख दी। ये दोनों क्या बन गई? वो बाउंड्री पॉइंट की डेफिनेशन बन गई है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, ये इसको कंटेन करता है सेट एस। ये तभी पॉसिबल है ये चीज यदि सेट क्लोज सेट है, ना कि ओपन हो। ओपन के लिए अलग प्रॉपर्टीज हैं और क्लोज सेट के लिए अलग प्रॉपर्टीज है। 3 नंबर रिजल्ट, एस इज ओपन सेट इफ ओनली बाउंड्री पॉइंट सेट एस के इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू होता है 5। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यूज होते हैं एग्जाम में। सिंस एस इज ओपन इफ ओनली एस इक्वल होता है, हमने ओपन सेट में पढ़ा ना, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट, यदि सेट के एवरी पॉइंट इज इंटीरियर पॉइंट यानी सेट ओपन सेट है, फिर वो। नाउ बाउंड्री पॉइंट की ये डेफिनेशन है, इस साइड से देखो, डेल एस इंटरसेक्शन एस, ये लेके कर रहे हैं यहाँ। इसका मतलब क्या हो गया? वो डेफिनेशन हमने लिखी थी ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। हमने डेफिनेशन पढ़ा है एस का क्लोजर इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन इंटीरियर पॉइंट का कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन एस, ये डेफिनेशन है इतनी बाउंड्री पॉइंट। ठीक है, ठीक। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एस का क्लोजर इंटरसेक्शन इंटीरियर पॉइंट की जगह एस का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एस। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? एस कॉम्प्लीमेंट और एस का फाई। हमेशा कोई भी सेट हो, सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन हमेशा फाई ही होता है। ठीक है ना? ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो इनमें तो कुछ भी, ये दोनों डिसजॉइंट है, इंटरसेक्शन फाई। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, फाई तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, फाई है तो इक्वल आएगा फाई। ये एस इज ओपन सेट, तब ये वैल्यू होगी सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट्स इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू हमेशा फाई होता है।
आप ट्राई कर लेना, एग्जाम्पल ले लेना। जो बाउंड्री पॉइंट सेट है इसका, ये 4 नंबर है, और बाउंड्री पॉइंट एस कॉम्प्लीमेंट का हमेशा इक्वल होता है। देखो हमने क्या किया कि बाउंड्री पॉइंट की डेफिनेशन से यहाँ डेल एस इज इक्वल टू क्या होता है कि एस का क्लोजर इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर। हम सेट एस की जगह एस कॉम्प्लीमेंट ले लें, जब सेट एस को एस कॉम्प्लीमेंट के इक्वल मान लें तो इसका क्लोजर इंटरसेक्शन एस का क्लोजर, इतना ही तो डिफरेंस आएगा। तो ये किसकी बन गई, ये डेफिनेशन हो गई एस कॉम्प्लीमेंट की, क्योंकि देखो सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट एस की डेफिनेशन क्या होती है, एस का क्लोजर इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर। ये कॉम्प्लीमेंट ही तो लगा है, तो हमने अंदर कॉम्प्लीमेंट लगा दिया सेट एस के। ये दोनों हमेशा, दोनों सेट एस के और कॉम्प्लीमेंट सेट दोनों के बाउंड्री पॉइंट इक्वल होते हैं। बात नहीं समझ में आई? फिर देखो ये रियल लाइन है, ये 0 1 मैंने एक सेट ले लिया एस, देखो एस इक्वल टू एग्जाम्पल में किया ना 0 1, इस सेट एस के बाउंड्री पॉइंट कौन थे 0 1, और ये एस कॉम्प्लीमेंट है बाहर वाला हिस्सा, इसके बाउंड्री पॉइंट कौन है 0 1। अब तो समझ में आ गया ना, दोनों सेट एस के और उसके कॉम्प्लीमेंट दोनों के बाउंड्री पॉइंट्स इक्वल होते हैं, ये लिख लो। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे लास्ट में परफेक्ट सेट, कनेक्टेड सेट। अब एक लास्ट क्लास और बनेगी, फिर पॉइंट सेट टोपोलॉजी पूरी हो जाएगी, फिर पढ़ेंगे हम सीक्वेंस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।